बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जब सारी दुनिया के अंदर इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि ईरान अब इसराइल पर हमला करने जा रहा है, और आज ईरान की नेवी ने अमेरिका को पैगाम ये दिया है कि हम आपके बिल्कुल ज़ीरो डिस्टेंस पर आकर आप पर हमला करेंगे, और हम आपको इस वक्त इस तरह वॉच करें जैसे साया इंसान के ऊपर होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम आपके जहाज समुद्रों में उड़ा देंगे। जब उन्होंने मनाजिर जारी किए तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि अमेरिका की अब खैर नहीं है। आप अंदाज़ा करें, जब आज ये तय हुआ है तो इसराइल ने ऐलान किया है कि हमें कंफर्मेशन मिल गई है ईरान का हमला हमारे सर पर होने वाला है। इस सारी सूरत हाल में तीन दुनिया के बड़े सरबराह, जी हाँ, तीन सरबराह ममलिकत ने आज ओपनली एक साथ ईरान को धमकी दी है, अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ईरान भुगतेगा, और इस सारी सूरत हाल में जो तबाही होगी उसका जिम्मेदार अब ईरान होगा। आप जानते हैं कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन, ये फ्रांस का प्रेसिडेंट है। ओलाफ, ये जर्मनी का चांसलर है, यानी वहाँ का हुक्मरान है। और ख़ास तौर पर स्टारमर, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी बरतानिया का। अब आप गौर करें तो दो यूरोपीय यूनियन के और एक बरतानिया का, इन तीनों ने मिलकर आज ईरान को धमकी दी है। हमारी लास्ट वार्निंग समझकर इस धमकी को कबूल करना। अगर तुमने हमला करने की कोशिश की तो फिर तुम भुगतोगे और तुम जिम्मेदार होगे। ये असल में आज पहली दफा इन तीन ममालिक ने इजराइल के कहने पर धमकी दी है, और पैगाम ये दिया है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो हम तीनों ईरान के खिलाफ इस जंग में कूद पड़ेंगे। ये तीनों की इनडायरेक्टली धमकी दी। और कहा क्या इन्होंने साथ? कहते हैं तीनों ने, इन्होंने कहा जी वो असल में हम चाहते हैं कि इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, हमास तमाम कैदी रिहा करें और टेंशन ख़त्म करें, और इस सूरत हाल में अब बातचीत से मसला हल करें। ये पहली सूरत हाल। अगले में कहा कि जी हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं ईरान को कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो सारी तुम्हारे हाथ में, अगर तुमने हमला किया तो फिर इसके बाद जो तबाही और बर्बादी होगी इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं, सिर्फ तुम होगी। यानी आप अंदाजा करें, इनके मुल्क में इनसे पूछे जरा ये इमैनुअल मैक्रॉन से पूछें, पेरिस में जाकर कोई हमला करे, तुम्हारे स्टेट ऑफ गेस्ट को मार दे, या जर्मनी में मारे, या लंदन में खड़े होकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के साथ किसी इलाके में तुम्हारे स्टेट ऑफ गेस्ट को तुम हलफ उठा रहे हो या मार दे कोई, तो उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? चुप करके बैठे रहोगे? चाइना ने जब से कल ऐलान किया है, इन सब के पैरों तले निकली हुई है जमीन। आप अंदाजा करें ना, कल चाइना ने बस इतनी बात की, उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया ईरान को कि ठीक है आप हमला करो, मारो इनको जाकर। उन्होंने कहा तुम्हारा हक बनता है अपने मुल्क का दिफा करने का। अब साथ ही इसराइल के पैरों तले जमीन निकली। आप जरा देखिए इसराइल कर क्या रहा है, जिसे कहते हैं कि सही मायनों में जमीन खिसकना शुरू हो गई इनके पैरों तले। सबसे पहले धमकी आई है इन तीनों की जानिब से, और इन तीनों की जानिब से धमकी ये बता रही है कि हम तीनों इजराइल के साथ ईरान को मारने के लिए आ रहे हैं, यानी उस पर स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, और जो जंग छिड़नी है वो फिर छिड़ जाए। एक चीज़। नंबर 2, सूरत हाल आप देखिए कि उधर लॉयड ऑस्टिन, वो यानी पेंटागन का जो चीफ है, उसने फौरी तौर पर यहाँ से ऑर्डर जारी किया है, और ऑर्डर जारी करने के बाद वहाँ पर यानी एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं, डिस्ट्रॉयर जा रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन जा रही है। किसकी मदद करने के लिए? इसराइल की। आपको अब अंदाज़ा हुआ, पहले तो पता था, अब दुनिया को अंदाज़ा हो रहा है कि मारने वाले के साथ पूरा वर्ल्ड खड़ा हुआ है। यानी इसराइल के साथ पूरा वर्ल्ड खड़ा हुआ है। वो लाखों लोग उसने मार दिए, उसने लाखों लोग बेघर कर दिए, उसने 1700-1800 बिल्डिंग्स तबाह कर दी। उसने परसों जो हमला किया 100 बंदा मार दिया, फजर की नमाज पढ़े थे वो लोग स्कूल के अंदर। आप अंदाजा करें, बजाय उसको रोकने के कहते ईरान ने हमला किया तो हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। असल मसला सारा उनको ये पता है कि अब चाइना खड़ा हो गया इनकी बैक पर, अब रूस खड़ा हो गया उसकी बैक पर। अब इस सूरत हाल में इनको पता चल गया है कि भाई रूस के मिसाइल जो है वो लिबनान मार रहा है, ईरान मार रहा है, सो हम लोग पूरी तरह इस जंग में कूदने को तैयार हैं। सो अब हालात बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, सफ़बंदियाँ हो चुकी हैं सारी, ये याद रखिएगा। अब सारे के सारे सिनेरियोस क्लियर हो चुके हैं, और आज ईरान की सीनियर जो मिलिट्री क़यादत है उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का क्रश कर देने वाला बदला इजराइल के खिलाफ ऑन इट्स वे, यानी बस रास्ते में है, हम लोग हमला करने के लिए जा रहे हैं।
बस ये चंद घड़ियां हम दूर हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि हम इनके साथ करते क्या है। इसलिए आज इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है कि ये करो वो करो। ईरान ने आज वार्निंग जारी कर दी कि वो रिटेलिएट करने जा रहा है। और आप सोचें, इसराइली मीडिया के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने हमें वार्न कर दिया है, लेकिन कंसर्न्स भी ये हैं कि वो प्राइस पे करेगा। असल में जो खबर निकल के सामने आई है वो वैसे तो आप देखा जाए तो ईरान के लिए शर्मिंदगी का बायस है ये खबर कि ईरान के अंदर जर्नैल और जो प्रेसिडेंट है उनके आपस में जो इख्तलाफ थे। जर्नैल कह रहे हैं हमने इसराइल के कई शहर उड़ाने हैं, प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं आप सीक्रेट बेसिस उड़ा दें और मामला तय रखें और फलाना। तो वो उनके आपस की ये डिफरेंस होते हैं, हमेशा मिलिट्री की आदत में होते हैं, चीफ्स में होते हैं, सदर्स में होते हैं। और उसके बाद आप बैठते हैं और एक पेज पर आते हैं, कहते हैं ठीक है, आप कन्विंस कर लेते हैं लॉजिक के साथ किसी को। तो अब ये खबर बाहर निकल कर सामने आई जो कि आनी नहीं चाहिए थी, बहरहाल आ गई। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई है कि इनके तो इख्तलाफत यहाँ पर थे वो खत्म हो गए हैं। अब हुआ ये है कि यूरोप की तमाम एयरलाइंस ने तमाम की तमाम जो फ्लाइट्स हैं इसराइल के लिए, जो एडिशनल फ्लाइट्स हैं ख़ास तौर पर, वो भी कैंसिल कर दी हैं। और उनको ये पता चल गया है कि इस वक्त सारे का सारा मामला ख़राब हो गया है। अब जो बैरूत के अंदर हिजबुल्लाह का ऑफिस था या जो इनके तमाम ऑफिस थे वो सारे के सारे खाली करवा लिए गए हैं। और इसीलिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल की जो फौजी क़यादत है उनके हुक्म पर इन्होंने बहुत सारी सड़कें इस वक्त ब्लॉक कर दी हैं। यानी इसराइल के अंदर इस वक्त बहुत सारी रोड्स क्लोज हो चुकी हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घर से नहीं निकलना, क्योंकि अब जो मामला सामने आ रहे हैं वो बड़ा क्लियरली आ रहे हैं और ये जंग में सारे कूदने वाले हैं। इस वक्त की सूरत हाल तो एक इंडिकेट क्लियरली कर रहा है कि ये जंग किसी भी वक्त शुरू होने वाली है, हमला होने वाला है। अब याद रखिएगा इसमें दो काम होंगे। जॉर्डन की सरजमीन लाजिम इस्तेमाल होगी, आप देखिएगा फ्रांस इस्तेमाल करेगा, बरतानिया इस्तेमाल करेगा और जर्मनी। इन तीनों ने समंदरों के अंदर अपनी जो नेवी है उनको भी एक्टिवेट कर लिया है। ये जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे। देखिए ईरान ने यहाँ से मारने हैं मिसाइल और मिसाइल मारने हैं और जॉर्डन ने इसको रोकना है। वो तैयार है, वो पहले दिन से इसराइल के साथ थे, उन्होंने तैयारी कर ली है। उनको इस बात की अब कोई परवाह नहीं है कि इसराइल की जंग के अंदर ईरान हम पर हमला करता या नहीं करता। वो ये सोच रहे हैं अगर ईरान हमला कर देता है तो इसराइल फिर हमें बचा लेगा, अमेरिका बचा लेगा, फ्रांस बचा लेगा, बरतानिया बचा लेगा, जर्मनी बचा लेगा। यानी वो इस पर तकिया किए बैठे हैं कि कोई भी मामला हो सकता है। आप ये देखिए कि इसराइल की एयर फोर्स ने, यानी इसराइल के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने इस वक्त तमाम के तमाम एयर फोर्स के जितनी यूनिट्स हैं उन सब की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सबको कहा है कि जो छुट्टियों पर गए थे वापस आ जाएं। जॉर्जिया से भी इनके जो यानी फौज के लोग हैं वो भी वापस बुला लिए, आज़रबाईजान से भी बुला लिए। दुनिया में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे सब के सब इस वक्त वापस बुला लिए, क्योंकि अब इनको कंफर्मेशन आज मिल चुकी है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो हाई अलर्ट हो गया है कि इस वक्त यानी हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमला होने वाला है, इसराइल की एयरफोर्स की जानिब से भी हो गया। तमाम आप ये सोचें कि इनके जो स्टाफ था जो ओवरसीज गया हुआ था छुट्टियों के लिए, आपको पता है कि जो समर का सीज़न होता है उसमें ज़्यादातर लोग यूरोप चले जाते हैं या दीगर ममालिक जाते हैं छुट्टियों के लिए। इन सब को उन्होंने वापस बुला लिया और कहा है कि जंग छिड़ने वाली है, हमला हमारे बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली आप लोगों ने वापस आना है, कोई बंदा ना रहे। और उसके अलावा जो रिजर्व फौज है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी इन्होंने तैयार किया और कहा है कि तमाम के तमाम जो परमानेंट स्टाफ हैं वो फौरी तौर पर एयरफोर्स को दोबारा ज्वाइन करे पहुँचे और इस सारी सूरत हाल में ड्यूटियाँ अपनी संभालें। अब एयरफोर्स में इन्होंने करना क्या, इनके F-35 तैयार हैं। अमेरिका ने जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है या अमेरिका ने अपना जो वॉरशिप और दूसरे डिस्ट्रॉयर का खेप का पूरा सिलसिला यहाँ पर रवाना किया है, तो F-22, F-18, F-35 ये सारे के सारे असल में यहाँ से उड़ेंगे। रनवे छोटा होगा लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने जा रहे हैं। साइप्रस की जो ख़ास तौर पर बेसिस हैं वो इस्तेमाल करेगा अमेरिका और बाकी ताकतें, ये पूरी तरह तैयार है। अब इनकी जानिब से क्या होगा, अभी तक अमेरिका को कम से कम ये क्लू नहीं है, ना इसराइल को है कि हमला किस नौयत का होगा, कितना हमला होगा, क्योंकि ईरान की जानिब से एक बात तय की गई है कि 96 घंटे मुसलसल हम हमला करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि 72 से 96 घंटे तक हमला करेंगे। हो सकता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक करें या ये बताने के लिए हो, लेकिन एक बात तय हो गई है कि इसके बाद हिजबुल्लाह ने यानी लिबनान ने भी हमला करना है
उधर से ईरान ने भी हमला करना है, उधर से आप ये देखें कि यूरोप के ममालिक ने ईरान के ऊपर भी हमला करना है। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे बड़ी जो अजीबो गरीब होगी, इस सारी जंग के अंदर जो असल में इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो खुफिया तौर पर इसराइल की बी टीम है, तो वो उनके साथ खड़ी होंगी। बहुत सारे ममालिक खुफिया तौर पर इसराइल को असला सप्लाई करेंगे। वो करेंगे कैसे? वो अमेरिका को देंगे, वो यूरोप को देंगे, वो आगे से इसराइल को देगा। तो इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जंग है वो आगे चलेगी। अब ये याद रखिएगा, इंडिया इस जंग में कूदेगा, असला सप्लाई करेगा इसराइल को, और ईरान ने इस दफ़ा बर्दाश्त नहीं करना। तो इस सारी सूरत हाल में इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त न्यूट्रल रहना, या यानी इसराइल को भी मैनेज करे, ईरान को भी करे, रूस को भी करे, ये होने नहीं वाला। साइड तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी और टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।